सर कुछ बताइए अपने बारे में आप। क्या बताइए। जैसे आपकी बेटी जी कार चला रही हैं और आप पीछे बैठे हैं, तो आपने कभी अपनी कार को कभी ना कभी सीखी होगी। हाँ। अगर सीखे तो आप कार चलाए नहीं होंगे ना। नहीं। जैसे बिटिया आपकी कार चला रही हैं, हमने इनको चीज़ें बताई, इनको मैंने तरीके बताएं, तो कैसा लग रहा है? ठीक है, सही है। भाई छोटी छोटी चीज़ें उनको बताना बहुत जरूरी है। वही आपकी छोटी चीज़ें जो हैं आगे काम आती हैं। अगर छोटी चीज़ों को नहीं ध्यान देंगे तो फिर दिक्कतें आती हैं, फिर वहीं आके इनकंट्रोल हो जाता है कोई चीज़। तो बेसिक चीज़ तो नॉलेज होना चाहिए, कैसे क्या रोकना है, चौराहे पे रोकना है तो क्या करना है। अब यहाँ पे इनका तिराहा था, इनको हॉर्न लगाना चाहिए था इस वक्त यहाँ पे आगे, ताकि इधर बगैर रोक करके जाना चाहिए था। सब चीज़ें ठीक है, बाकी तो सही है। अब जैसे बिटिया रानी ने जो आपके हॉर्न नहीं दिया है ना, उसका मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ। जब मैं ड्राइव सिखवाता हूँ लोगों को, ठीक, तो कार जो चलती नजरों चलती है, ठीक। तो बिटिया ने पहले से देख लिया था लेफ्ट और राइट, तो इन्होंने इसलिए हॉर्न नहीं दिया। नहीं, अगर अचानक कोई माले से टाइट नहीं दिख रहा, अगर अचानक आ गया नहीं, तो वही मैंने आपको बोला ना, हॉर्न का मतलब ये होता है ये कि अनदेखी जगह पर हॉर्न दें आप। अच्छा। इसमें क्या है, आपको राइट भी दिख रहा है, लेफ्ट भी दिख रहा है, तो ये अपने हिसाब से कंट्रोलिंग के हिसाब से अपनी चीज़ चला रही हैं। अगर गलती को करना होता तो स्टिंग से कर चुके होते हो, ठीक। अच्छा। और जस्ट 2 ब्रेकर थे, नंबर 2 में कार थी, बड़े आराम से इन्होंने निकाला। अब यहाँ से आप मुड़ेंगे लेफ्ट, ठीक है, सावधानी से काम करिए। एक बार इसमें देखिए लेफ्ट। अब अपने मन से अपनी चीज़ों को करो, अपने में फीलिंग जगाओ, ठीक है। अब जैसे ये कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो इनको सर हो गए हैं हमारी कार में 11 दिन, ठीक। और आज ये अपनी कार को चला रही हैं। कौन सी कार है सर आपकी? ग्रैंड i10 स्पोर्ट है। ओके, तो इस समय लगभग बज रहा है आपका 9। तो 9 से 11 का टाइम होता है ऑफिस का। होता है कि नहीं होता? ऑफिस और मार्केट का। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग ने सीखे होते हैं, उनको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब ड्राइव कर रहे हैं कार को अपनी, तो हम किस समय पर और किस टाइम पर और किस जगह पर कार चला रहे हैं। इसका बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इस वक्त हर आदमी जल्दबाजी करता है, नहीं करता? हाँ, नहीं। तो हर चीज़ को अगर देखते हुए आप काम करोगे तो गलती कहीं नहीं करोगे, ओके। उसके लिए आपको रोड का नॉलेज भी होना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये रोड जो है मेन रोड है, वो है सर्विस रोड, ठीक। सर्विस रोड ज़्यादा बिजी, देखो जगह जगह कार खड़ी कर रखा है, उस पर क्या है, ये रोड चालू है। तो इस सब बातों का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कार चलाते वक्त हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि घर में, फैमिली में अगर किसी को कार सीखनी है या चलाने का मन हो, और कभी भी वीडियो देखने के बाद अगर YouTube वीडियो आप देखें, वो काम अकेले ना करें। बताइए सर। हाँ, नहीं, ठीक है, सही बात है। नहीं करना चाहिए ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से यूट्यूब से हो जाए तो सब काम यूट्यूब ना हो जाए, बेकार है सब हर चीज़ बने। क्योंकि कार है, इंजन है, मशीन है, एक गलती में कुछ भी हो सकता है और एक गलती में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है बिटिया रानी। अब आपको ये चौराहा को पार करना है, ठीक है। लाल बत्ती देखो जल रही है, बड़े प्रेम से अपनी कार को अपनी जगह पर रोकेंगे, ठीक है। रुकते समय एक बार पीछे जरूर देख लिया करो, राइट लेफ्ट देख लिया करो, ठीक है, ऐसे। और जबरा क्रॉसिंग के पहले आराम से, और थोड़ा आगे जाने तो, हल्का और जाने तो, आहिस्ते आहिस्ते ऐसे। ये गाड़ी आ गई, अब धीमे से अपनी कार को रोकें, जैसे रोकेंगे वैसे क्या करेंगे, और दाहिना पाँव ब्रेक पर रखिए, ओके। और हम लोग जाएंगे स्ट्रेट चौराहा पार करके। तो चीज़ें भी नोट करो कि अगर हम चौराहा पार करना है तो कौन सी बत्ती कब खुलेगी और कब हमारा नंबर आएगा, सामने टाइम दिखा रहा है, ओके। तो क्या करिए, 1 गियर लगाइए पहले तो आप, लेफ्ट सिग्नल लगा दीजिए। अब अपनी कार को आराम से लेफ्ट मोड़ के दिखाइए, चलिए लेफ्ट। और चीज़ें पहचान के काम करो, क्योंकि आगे गड्ढा भी देखो ना, ये सब पहचान के काम करो। लेफ्ट लेफ्ट, अच्छा, हाँ,
सीधे कर। नहीं सीधे तो हमने रुकवाई ना गाड़ी। देखो उसमें लेफ्ट देखो बत्ती जल रही थी, मतलब आप लेफ्ट जा सकते हैं। तो लाइटों का भी सिग्नल देखना जरूरी है। कहीं कहीं क्या होता है, लेफ्ट रास्ता बंद होता है। क्यों सर? हाँ, कहीं कहीं नियम में लेफ्ट रास्ता बंद होता है। तो इसको भी हमेशा बात का ध्यान रखना है कि अगर हम चौराहा पर हैं तो किस वक्त और किस लाइन पर हैं और किस चौराहा पर खड़े हैं। दूसरा क्या लगाओ आराम से अपना। क्या नाम था? सुनाई दीक्षित नाम था उसका, तो मर गया था ना। तो ये बिटिया रानी ने अपनी कार को चलाया मगर नाम नहीं बताया। काजल। ये देखिए सुंदर से इनका कितना सुंदर मीटर है। वही हमने कहा था। और हमारे भगवान जी बैठे हैं, बजरंग बली भी सामने झूला झूल रहे हैं। और सुंदर से ये कार है, आप देख सकते हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इन्होंने चीज़ों को हासिल किया है। और हम आपको, आपके पापा को धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद इसलिए देना चाहेंगे कि आप अपने समय का ध्यान रखते हुए और आप अपना कीमती समय आपने मुझे दिया। क्यों सर? इसको भाई कीमती समय बोलेंगे ना हम। कहीं से भी आपने मैनेज करके मुझे आपने समय दिया, तो उस समय का ध्यान रखते हुए आपको चीज़ें बताई गई, सही या गलत ये बताइए। सही बताइए। सही बताई गई ना। तो यही सब चीज़ें नोट की जाती है। हम किस स्कूल में कारगर सीखने जा रहे हैं तो हमको क्या चीज़ें आनी हैं और क्या सही और क्या गलत बताया जा रहा है। ठीक है? गलत बताने से गलत गाड़ी चलाओगे, सही चलाने से सही का ड्राइव करोगे। ठीक है? हम जाएंगे स्ट्रेट सीधे। देखो यह क्या है, मार्केट, और ये जगह थोड़ी बिजी है और गाड़ी ठीक लाल बत्ती देखो। और अपनी कार को बड़े प्रेम से इस हिसाब से स्टाफ को रोकना कि गाड़ी हम लोग हिले ना, बस हिलना नहीं चाहिए। ओके, इस हिसाब से रोको कार। बहुत सुंदर कार रोकी ऐसे। ठीक, पहले न्यूट्रल कर दें। जब भी अपनी कार को आप रोकें, जब अगली कार का टायर और उसका पीछे का आपका बम्पर दिखना बंद हो तो आप रोक दें। ज़्यादा गाड़ी चिपकाने से क्या होता है, बाई चांस मान लो आप नए हैं, वो बार बार गाड़ी बंद हो रही, तो हम अपनी, मेरे पास इतनी जगह बनी रहेगी, मैं अपनी कार को बचा के निकाल तो लूँगा। अब जब वाहन से वाहन चिपकाओगे तो गलती हमारी है, उनकी नहीं है। हम पीछे थे ना। बंद के लगाओ अपने आप, चलो आराम से। बहुत सुंदर काम किया। तो इस वीडियो को देखने के बाद सर क्या करना चाहिए? जैसे लाइक, दोस्तों में शेयर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के बताएं। क्यों सर? और लाल बटन दबाएं और चीज़ों को ऐसे धीमे धीमे आप जानकारी पूरी लें, मगर कार को अकेले मत चलाएं। फैमिली में किसी को ज़रूर बिठाएं जिससे आपसे गलती ना हो। ये ज़रूरी चीज़ है। ओके, कुछ जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आप अकेले नहीं कर सकते, सपोर्ट की ज़रूरत, क्योंकि जीवन बगैर गुरु के नहीं है। अगर हमारे सर पीछे बैठे हैं, डॉक्टर सर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे ही बढ़ रहे हैं ना। दूसरा क्या लगाओ टियर आनी आराम से ऐसे। तो ये बताइए, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि फर्स्ट टाइम में और आज की डेट में आपको आपके अपने शरीर को कितना आराम मिल रहा है? अभी आराम से कर पा रहे, पहले बहुत डर रहे थे तब कर रहे थे पहले। अभी इस समय आपका शरीर बिल्कुल फ्री है और अस्थायी रूप से देखो ब्रेक कर आराम से, सावधानी आराम से ब्रेक लेके थोड़ा बनाओ। हाँ, लेवल बनाओ टायरों का, ऐसे ब्रेक छोड़ो धीरे से। अब ऐसे कोई काम जल्दबाजी नहीं करते हैं। ठीक है? गड्ढे वड्ढे में क्या होता है, बनाना पड़ता है बैलेंस, कि हमारी गाड़ी का रिम, चेम्बर, चेचिस ना लड़े। ठीक है? अगर ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो तो गाड़ी को आराम से धीमे से बैलेंस बना के रोक के वन के लगा के निकालो। ये कर सकते हो आप ना, बड़े प्रेम से बनाओ बैलेंस। ऐसे बनाओ बैलेंस, ऐसे ब्रेक फ्री कर दो धीरे से। अब ऐसे, ये हो गया बैलेंस। देखो हम लोग बैठे हैं, पापा भी बैठे हैं, पापा ने आपको एक वर्ड नहीं बोला। अगर आप गलत होते पापा तुरंत आपको बोल देते कि गलत है। तो इस हिसाब से कार को निकालो कि हमारी कार का भी नुकसान ना हो। भाई कार की सेफ्टी रखना मेरा फ़र्ज़ है ना। अगर हम कार की सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हम दिक्कत में नहीं आ जाएंगे। अब गुड़िया रानी क्या करोगे आप, आगे से 1 और 2, जो तीसरा कट आएगा वहाँ से आप मुड़ेंगे राइट। ओके? तीसरा हाँ, तीसरा कट है जो चराए वाला। नहीं, तीसरा कट देखो ये आ गया,
स्पीड कम करो, बताएं ये दूसरा कट हुआ, वो तीसरा कट हुआ। अब राइट सिग्नल लगाओ अपने आप ऐसे, और अपनी कार को पहले धीमे से रोकेंगे, राइट और लेफ्ट देखिए पहले, और गाड़ी स्ट्रेट रखिए, और गाड़ी आराम से धीमे से इस कोने पर आप रोकेंगे ऐसे। थोड़ा और आगे जाने दीजिए, और जाने दीजिए। ये गाड़ी धीमे से आई, धीमे से स्टॉपिंग करिए, ठीक। जैसे रुके वैसे इसको न्यूट्रल करें आप। ये मैंने आपने देखो क्लच नहीं दबाया पूरा, क्योंकि गियर में आवाज़ आई थी, क्लच में आपने कमी कर दी। देखो आपने गलत काम किया, हमने तुरंत आवाज़ सुन ली। ये हमने गाड़ी इसलिए रुकवाई क्योंकि हल्का रोड का आगे लेवल उठा है, हम जाएंगे उस गली में, ठीक है। गाड़ी बड़े प्रेम से उठती क्लच से, ठीक है। क्लच दबाइए, 1 गियर लगाइए, दाहिना पाँव ब्रेक पर किए और रखेंगे बस, और राइट सिग्नल दीजिए। और अगला और पिछला पहिया जब उस पर चढ़ जाएगा, जब गाड़ी नीचे उतरने लगेगी तो क्लच दबा के ब्रेक लगाना है, जब अगला पहिया उतरने लगेगा तो। चलो हमको करके दिखाओ ये काम। लोगों की दिक्कत आती है रैंप पे ना, वही आपको बताना चाह रहा है। झटके से नहीं रोकते, ठीक है। आराम से उतरने दो गाड़ी। अब ब्रेक लगाओ, स्टॉपिंग मारो, स्टॉपिंग मारो, जो घुमाए उसको सीधा करो पहले। अब स्ट्रेट जाना है, चलो ऐसे। उतरते समय क्या थी, ढाल, और चढ़ते समय क्या था, ऊंचाई। तो गाड़ी देखो बंद नहीं हुई ना, क्योंकि अगर क्लच में जल्दबाजी करोगे तो कार तो पक्का बंद होना है। और लोगों से गलती कहाँ होती है बता दीजिए, क्योंकि अपने काम को ना देख के वो लोगों को देखने लगते हैं। स्पीड को फिर कम करो, कम रहने दो, कम रहने दो। लेफ्ट सिग्नल लगाओ आराम से, और चीज़ों को पहचान के मोड़ना, ठीक है। हाँ, यहाँ भी देखो हल्का ड्रम बना है, राइट पर ब्रेक पर रख लीजिए बस। बड़े प्रेम से कार चढ़ती है। लोग आराम चढ़ी कि नहीं चढ़ी, और तुरंत सीधी करिए ऐसे, ओके। अब जरा अपना लेफ्ट सिग्नल लगाइए, यहाँ 2 बार हॉर्न दीजिए, क्योंकि अनदेखा मोड़ हो गया ना ये सब चीज़ों को नोट किया करो। क्लच और ब्रेक से दोस्ती करो। हाँ, अब सीधी कार निकाल लो, थोड़ा सीधी निकाल लो, सीधे ऐसे थोड़ा सीधी कर लो कार ऐसे, और दबा लो क्लच पूरा। अरे क्लच दबाने की बात करिए, उठाओ गाड़ी क्लच से। हाँ, धीमे जाने दो, दबा लो क्लच पूरा बस। ये कार आई, धीमे से रोक दो बस। अब रोक दो, अब वो कार निकल गई ना, अब इसको न्यूट्रल करो, बैक गियर लगाओ। अब ऐसे ही कार को पीछे लेके जाओ, राइट देखो, लेफ्ट देखो, तो जाओ धीरे धीरे पीछे। हाँ, इधर भी देखो, लेफ्ट भी देखो, ऐसे आराम से जाओ, धीमे धीमे। ये कार आई, पहले दबाइए क्लच हल्के पाँव से, और हल्के पाँव से हल्का ब्रेक, पावरफुल ब्रेक है ना ये, न्यूट्रल करें, 1 गियर लगाएं, आराम से बैठ जाओ, स्थायी रूप से 1 गियर लगाओ। पहला गियर लगाओ, मोड़ो गाड़ी को, चलो तो मोड़ना है यहाँ से। सबको बाय बोल जाओ। बाय बाय। 1 मिनट फिर खुला है, बंद कर लो खोल के फिर से, जाइए। जब भी किसी बच्चों को कार चलवाएं तो कभी भी आप लोग इस तरह तेज़ ना बोलें, क्योंकि सर ने जो तेज़ बोली उसमें क्या होता है, बच्चे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करके सावधानी रखें।